आज की जय। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि सूरदास जी महाराज जब अकबर के दरबार में गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप कुछ करामात दिखाइए। तो सूरदास जी महाराज ने कहा कि करामात तो तुलसीदास जी दिखा दिए हैं, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। लेकिन अब जो मैं करामात के लिए मुझे कह रहे हो, मैं करामात जरूर दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। पहले समझ लो, विचार कर लो। लेकिन अकबर कहने लगा, कुछ अब वो थोड़ी जानता कि क्या होने वाला है। अरे कहा, भाई हमें तो करामात दिखाओ, जीवन में जो होना होगा तो होता रहेगा। अंत में हुआ, उनकी शहजादी आती है। वो क्या थी? भगवान कृष्ण की सखी थी। और जो सूरदास जी हैं वो उद्धव जी हैं, उन दोनों की वातावरण होते हैं। उनकी शहजादी सूरदास जी को एक जो है चपत लगाती है और उन्हें भी डांटा। इतने में उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। किसने? शहजादी ने। इधर अकबर बादशाह बड़ा दुखी हुआ, कहा भाई सूरदास जी का इंतजाम करो इन्हें, क्योंकि जाना है। लेकिन सूरदास जी ने कहा, हमें इंतजाम की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान का नाम स्मरण करते हुए अब दिल्ली से हमको वृंदावन जाना है, कौन दूर है, चले जाएं। जब वहाँ से तुलसीदास जी से सूरदास जी चलते हैं दिल्ली से, तो अपना भगवान का गुणानुवाद गाते गाते और पहुँचते हैं वृंदावन। जब वृंदावन पहुँचते हैं तो वहाँ क्या है कि संतों का समाज बैठा हुआ है जमुना जी के किनारे। और उन संतों की समाज में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी हैं, और रहीम जी भी विराजे हुए हैं, और भी संत बैठे हुए हैं। तो सूरदास जी जैसे ही जाते हैं, तुलसीदास जी महाराज उठ करके उन्हें प्रणाम करते हैं, रहीम जी उठ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। बैठाने के बाद फिर सूरदास जी कहते हैं, धन्य है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आपने तो ऐसा चमत्कार बादशाह को दिखा दिया कि ये बादशाह तो डरने लगा है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तो पहले उसे बहुत समझाया कि तुम चमत्कार मत देखो, लेकिन वो कह रहा था कि तुम तो करामात दिखाओ। तो मैंने तो दिखाया नहीं, ये तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी, तो फिर उनने जो चमत्कार दिखाया हो वो जाने, पर घबरा करके मेरे पास आया। तो मैंने फिर भगवान से प्रार्थना किया, किसी तरह से वो अपने में सोच करके रह गया कि चमत्कार अब हमें नहीं देखना। और मैंने भी कहा कि अब कभी चमत्कार मत देखना। अब रहीम जब इनकी बातों को सुन रहे थे, देखो महापुरुषों के बीच में रहो तो ये नहीं मांगना चाहिए हमारा लड़का पढ़ता नहीं है, हमारे घर में धन नहीं है, हमारे व्यापार नहीं चाहिए। ये क्या, ये बेकार है। तो प्रारब्ध की बात है, प्रारब्ध में लिखा होगा तो चलेगा, ना होगा तो। और फिर उनकी सेवा करोगे तो जो प्रारब्ध है वो भी गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? उनकी कृपा से क्या नहीं होता, लेकिन मांगना ये नहीं चाहिए। तो रहीम जी भी कोई साधारण नहीं थे, वो भी तो उनके मंत्री थे बादशाह के। लेकिन ऐसा बैराग हुआ कि वृंदावन रहने लगे, सब छोड़ छाड़ करके। तो रहीम जी कहते हैं कि भैया आज दो महापुरुषों का मैं दर्शन करके आज तो मैं धन्य हो गया। और फिर महापुरुषों का दर्शन करने के बाद जो मन की जो इच्छाएं हैं, अगर वो मेरी जो शंकाएं हैं अगर ठीक ना हुई तो महापुरुष का दर्शन करने से फायदा क्या हुआ। तो इस बात को सुनकर के सूरदास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहते हैं, धन्य रहीम, तुम्हारा कम से कम भाव महापुरुषों के प्रति तो है, संतों के प्रति तो है, क्योंकि आप भी मुसलमान हो, लेकिन ऐसा भाव देखने को नहीं मिलता है। तो रहीम जी कहते हैं, आपके चरणों में, दोनों महापुरुष के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और भी साधु बैठे हुए कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सूरदास जी से कहा कि अब आप भी बताइए। तो सूरदास जी कहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जो भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है ना, जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं, इनके अवतार हैं, ये पूर्ण अवतार कहलाते हैं।
तो इन तीनों भगवानों में इनमें कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं, आप बताइए हमको। इन अवतारों में जो बड़े छोटे माने इनसे बढ़कर के कौन है, माने तीन भगवान जो बताए इनमें कौन बड़े हैं। तो सूरदास जी कहते हैं रहीम, भगवान तो हमेशा एक होते हैं, अलग अलग थोड़ी होते हैं। उनके सभी अवतार जो हैं भगवती गुणों से परिपूर्ण होते हैं, माने उनमें सब गुण रहते हैं, है ना। अब रही भजन की बात, तो जिसका मन जिसमें लगा है, चाहे राम जी में लगे, कृष्ण में लगे, या नारायण में लगे, या गुरुदेव ने जो बताया है उस मंत्र के द्वारा उसका मन लग जाता है, तो इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं। वो तो अपने मन की बात है, मन जहाँ रुकता है तो उसमें लग जाता है, इसमें ज़्यादा मन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो रहीम जी कहते हैं, वाह वाह सूरदास जी बलिहारी, ऐसा ही होना चाहिए हमें। किंतु कुछ लोग तो अपने अपने इष्ट स्वरूप को बड़ा सिद्ध करते हैं और दूसरे को छोटा मानते हैं। जैसे राम जी वाले मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते, अरे भैया ये छोटे हम बड़े, हमारे राम जी बड़े। तो आखिर ये बात हमारे समझ में आती नहीं, क्योंकि आप ही के लोगों के माने जो हिंदू हैं उस तरह करते हैं। हमारे यहाँ तो केवल खुदा एक है, उसी को हम मानते हैं। तो रहीम जी कहते हैं, देखो कुछ रसिक ऐसे होते हैं, रसिक जो संत है, रसिक जो उनके बिना रहते नहीं, तो वो अपने ही परमात्मा, अपने ही जो भगवान जिनको मानते हैं, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे नारायण है, उन्हीं में उनकी आस्था ज़्यादा रहती, उनमें आस्था रहती है। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की निंदा करते हैं, उनके आस्था का विषय है, इसलिए वो आस्था के कारण अपने भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं, है ना। और कभी कभी क्या है, जब संत लोग बैठते हैं तो कोई कृष्ण उपासक है, कोई राम उपासक है, कोई नारायण उपासक है, तो उस भगवान के आनंद को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, तुम्हारे राम जी में क्या रखा है। यद्यपि उनके हृदय में बुराई नहीं है, रसवर्धन के लिए, और दूसरे संत हैं तो अपने श्याम की विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से आपस में जो बातें करते हैं केवल रसवर्धन के लिए, उनके हृदय में बुराई नहीं होती है, वो तो अपने इष्ट में जहाँ के तहाँ हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह का ज्ञान राम को ज़्यादा, कृष्ण को कम, नारायण को ज़्यादा मानते हैं, तो इससे क्या होता है, अब माने अपराध बनता है। लेकिन ऐसे महापुरुष ऐसा कभी करते नहीं हैं। इसके बाद रहीम जी ने पूछा कि तुलसीदास जी महाराज, अब आप भी बताइए क्या सही है क्या गलत है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अपने तो सार रूप में सब बातें संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो अनन्यता की बात होती, वो अनन्यता मतलब अन्य को ना मान करके केवल अपने को मानना, ये अनन्यता है। तो अनन्यता जिस तरह से पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी को न चाहती है, न देखती है और न मानती है, उसकी अनन्यता है। इसी तरह से जो भक्त हैं केवल अपने इष्ट को ही मानते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर समाज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मुख से निंदा हो जाती है। ऐसे जो एकांगी निष्ठ वाले हैं, जो भगवान को मानते हैं और उनकी जो उन्हीं के प्रति आस्था है, तो ऐसे लोगों को एकांत में रहना चाहिए, निर्जन में रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे भगवान की निंदा ना हो, नहीं तो अपराध लगता है। इस तरह से जब समझाया तो रहीम जी कहने लगे, वाह भाई बहुत अच्छी बात आपने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि अनन्यता क्या है। तुलसीदास जी महाराज ने, जिस तरह से हनुमान जी महाराज अनन्य थे, वो राम जी को मानते थे, लेकिन अनन्यता किसको कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। माने वो अपने राम जी को तो मानते हैं, लेकिन चराचर जगत में कौन है हमारे राम जी, ये मान करके उनकी वो सेवा भी करते हैं। तो ये अनन्यता ऊंची कोटि की स्थिति है।
दूसरी बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज में प्रभु में दे कहीं जगत कासन करहीं विरोध। जब संपूर्ण संसार में राम जी का ही दर्शन हो रहा है तो विरोध किससे करेंगे, वही तो राम जी। इसलिए वो दृष्टि जो है किसकी है, अनन्यता की दृष्टि है। सीए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख रहे हैं। कहा इसी तरह से सूरदास जी महाराज ने लिखा है अपने कि जित देखूं तित श्याममयी, मैं जिधर भी देखती हूँ, मैंने एक सखी का उदाहरण दे करके, जहाँ भी देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर नजर आते हैं। देखो जब हृदय भगवान से भर जाता है, भगवान जब हृदय में बैठ जाते हैं तो उसकी जहाँ भी दृष्टि जाएगी सिवा राम के अलावा, सिवा श्याम के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। चाहे वो कितना भी दुराचारी हो, अनाचारी हो, उसमें भी उसे राम श्याम दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि बदली है। जैसे हमारा चश्मा नीला रंग का है तो हम संसार को क्या देखेंगे, जिस तरह का है उस तरह दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जिस रंग का चश्मा होगा उसी तरह का हमें संसार दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है, हमारी आंखें उसी रंग में रंग गई, इसलिए पूरा संसार भगवान में दिखाई देता है। इस बात को सुनकर के रहीम बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि इन दो विभूतियों का दर्शन करके मेरे हृदय की जो जिज्ञासा थी आज समाप्त हो गई, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ। सूरदास जी से कहते हैं, कृपा करके निष्पक्ष उत्तर दीजिए। निष्पक्ष सूरदास जी कहते हैं, कहिए रहीम, जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं बताऊंगा और निष्पक्ष बताऊंगा, कहो क्या कहना चाहते हो। रहीम जी कहते हैं कि कुछ कविताएं आपने भी लिखी हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, हाँ मैंने लिखी तो हैं। और रहीम ने कहा कुछ कविताएं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखी हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, हाँ इनने तो बहुत बढ़िया लिखा है। तो रहीम जी कहती हैं कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कविता आपने भी लिखी और तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखी, तो इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कविता किसकी, आपकी है कि तुलसीदास जी महाराज की। अब सूरदास जी गंभीर हो गए, क्या कहें, लेकिन फिर भी कहने लगे, देखो कविता तो मेरी है अच्छी, कविता मेरी अच्छी। अब रहीम जी कहने लगे, धन्य है सूरदास जी महाराज, अरे आप इतने बड़े संत हो करके भी आपने अपनी कविता को श्रेष्ठ कहा है ना, इसमें आपको थोड़ा संकोच नहीं लगा। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कविता क्या कम है जो आपने अपनी कविता को महानता दी। सूरदास कहने लगे, भैया आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। रहीम जी कहते, हाँ तो बताइए। तो सूरदास जी कहने लगे, देखो रहीम, ये मित्र मंडल की चर्चा है, हम आप लोगों के बीच में चल रही है। कविता की दृष्टि से आपने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी कविता की प्रशंसा की, और कविता तो मेरी ही अच्छी है। अब आप तुलसीदास जी के बारे में जो पूछ रहे हैं कि उनकी कविता कैसी है, तो उनके बारे में तुलसीदास जी महाराज की कविता के बारे में जैसे ही स्मरण किया सूरदास जी महाराज ने, उनका हृदय द्रवित हो गया, उनके नेत्र भरे आए और कहने लगे, भैया तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो कविता नहीं है, वह तो सबका परम सिद्ध मंत्र है। इसीलिए उनकी चौपाइयाँ लोग ले ले करके और कहते हैं तो उनका काम सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखा है तो भगवान शंकर ने उनके ऊपर मोहर लगाई है, सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर लगाई। अब आप ही सोचिए वो कविता हो सकती है, वो तो मूल मंत्र है ना। इस बात को सुनकर के रहीम जी कहने लगे, बलिहारी है आप लोगों की, अब इतनी भावनाओं के आगे मैं नहीं जा पाया जहाँ आप लोग स्थित हैं।
पर अब तो मेरा विचार है कि तुलसीदास जी की ओर मुड़ करके रहीम जी कहते हैं कि हे तुलसीदास जी महाराज, आपने जो रचना किया है तो उस रचना में आपकी प्राथमिकता ज़्यादा है कि सूरदास जी ने जो रचना की है उसमें उनकी प्राथमिकता ज़्यादा है। आप किसको महत्व देते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, अरे भाई रहीम, आप अच्छे मिल गए, कम से कम दो संतों को बिना मतलब का भेदा रहे हो, कहीं इधर से कहीं उधर से मने एक दूसरों को जो है आपस में लड़ाने की स्थिति पैदा करते हो। पर मैं जानता हूं तुम बहुत अद्भुत खिलाड़ी हो। अब रह गई देखो छेड़छाड़ की जो बात करते हो, इसका मतलब है कि आप आनंद लेना चाहते हो, संतों का आनंद लेना चाहते हो। तो भैया मैं बता रहा हूं, देखो भैया, सूरदास जी की मैं बराबरी कैसे कर सकता हूं? देखो मैंने जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, उसी को मैंने लिखा। मेरे हृदय में ऐसी कोई बात तो आई नहीं। मेरे गुरुजी ने मुझे ये कथा सुनाई, तदप कही गुरु 12 समुझ परी कछु मति अनुसारा, कुछ समझ में आई, उसी को मैंने लिखा। अब दूसरी बात, मैंने गुरुजी की बात तो मान करके कथा लिखने लगा तो हनुमान जी महाराज आके कलम पकड़ लिए, कहने लगे कि ये कथा इस तरह की थोड़ी लिखना है तुमको, तुम्हें तो साधारण भाषा में लिखना है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है। अब हुआ क्या, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था तो मैं संस्कृत में लिखने लगा। तो गुरुजी आ गए, माने भगवान शंकर, वो मेरी प्रतिलिपि चुराने लगे। 7 दिन तक रोजाना वो ले जाते थे। अंत में प्रकट होकर के उन्होंने बताया कि भाई तुमको इस तरह से नहीं लिखना है। किस में लिखना है? साधारण भाषा में, वो भी इधर नहीं, अयोध्या में जाकर के लिखो। तो अब तुम ही सोचो कि मैं तो बताई हुई कथाओं पर मैं चल रहा हूँ, जो मैंने कानों से सुना गुरुजी के द्वारा। अब मुझे जो स्पष्ट समझ में आया, जो हनुमान जी ने बताया, शंकर भगवान ने, तो मैं बताई हुई और देखी बात को मैंने लिखा। और रह गई सूरदास जी की बात, तो देखो उनके नेत्र नहीं, लेकिन अंदर उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। तो जो उनके हृदय में दर्शन भगवान का होता था खुद, उसी को उन्होंने लिखा। अब आप ही बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? अब तो रहीम जी तो चरणों में गिर गए कि आप लोगों की गहराई को तो नापना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं नाप सकता है। पर मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों महापुरुषों का दर्शन हुआ। कहा एक बात और बता दीजिए, फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, हाँ भाई रहीम बोलो, तुम बड़े विद्वान तो हो, भक्ति में तुम्हारा प्रवेश है, तब तो ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन रहीम जी ने कहा मेरे एक बात समझ में नहीं आती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा बताओ क्या समझ में नहीं आता है? कहा हम लोग संसार में रहते हैं और संसार में परिवार भी है और भी सब कुछ है, नन्द फंद है, और इस संसार में रह करके हम भगवान का भी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? संसार भी पकड़े रहें और भगवान की भी प्राप्ति हो। चलन चले संसार की और मिलन चाहे करतार, कह रहीम कैसे निभे 2 घोड़े असबार। 2 घोड़ा हो, चढ़ने वाला एक हो, कैसे उसका निभाय होगा? तुलसीदास जी महाराज कहने लगे वाह क्या पैतरे का काम किया है आपने कि 2 घोड़ा 1 असवार। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा भैया देखो रहीम जी, ये दोनों का निर्वाह अगर वो चाहे तो हो सकता है। कैसे? अरे भाई वो उस रीत से कि ये मन जो है भगवान में निरंतर लगा रहे, ये मन भगवान में निरंतर लगा रहे, अंतर ना हो। और जो भी लड़के बच्चे जो कुछ भी हैं उनको भगवान का ही स्वरूप मान करके उसकी सेवा करता रहे, है ना। तो इस तरह करने से जो भी काम करेगा भगवान के लिए करेगा, जो भी कहेगा भगवान के लिए करेगा। लड़कों से जो प्रेम करेगा वो भगवान के हैं इसलिए कर रहा है। तो इसमें फर्क क्या पड़ता है? लेकिन हो ईमानदारी, ऊपर ही नहीं, हृदय से
सब मानिए राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जहाते। सब राम जी से नाता मान करके अगर जीवन का निर्वाह करता है तो वो एक दो घोड़े की बात करते हो, 10 घोड़े जुट जाएं। चलन चले संसार की, हरि पर राखे टेक। संसार में चले लेकिन भगवान में अपना भरोसा रहे। ये संपूर्ण संसार परमात्मा का है, मैं क्या हूं? तो तुलसी यों निभ जाएगी 2 घोड़े और रथ एक। 2 घोड़ों को कर लीजिए, एक रथ बना लीजिए, वो 2 घोड़े उसमें नहीं जाएंगे, 10 भी नहीं जाएंगे। इसलिए इस रूप से अपने इंद्रियों को बहुत अच्छी बात कहते हैं। अपनी इंद्रियों रूपी घोड़े को, अपने मन की वृत्ति रूपी घोड़े को धर्म रूपी रथ में जोड़कर के हाथों में सौंप दो। सारथी कौन है? सारथी को सौंप, सारथी कौन है? भगवान। उसको अपनी डोरी सौंप दो। अभी तुम ही बताओ क्या बाकी रह गया आपका? ऐसा जीवन जिसका होता है वह भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। रहीम जी ने कहा, धन्य है गोस्वामी जी, आप लोगों के द्वारा विश्व का तो बड़ा भारी उपकार होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष मिलते कहाँ हैं। रहीम कहते हैं, नाथ हे प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ पूछे तो और बताऊं। मने तुलसीदास जी ने बड़ाई कर दिया रहीम जी की, तो जब बड़ाई कह के आप ये क्या मुझे कह रहे हैं, है ना? तुलसी तो आप कुछ पूछे तो और बताएं। रहीम जी कहते हैं, अरे भाई, अब रहीम आपने तो खूब पूछा हमसे और सूरदास जी से, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब आप भी बताओ। तो रहीम कहने लगे, मुझसे आप आशा करते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ? अरे कहा, क्यों नहीं दे सकते हो, आप जरूर दे सकते हो। तुलसीदास जी कहते हैं, क्यों नहीं, प्रभु ने स्वयं इस प्रक्रिया का समर्थन किया है। माने भगवान के भक्तों का उन्होंने हमेशा आदर किया है, आप क्यों नहीं दे सकते हैं? तो कहते हैं कि पूछते हैं तुलसीदास जी, सुर तीय नर तीय नांग तीय यह चाहत सबको। सुर तीय और नर तीय नांग तीय यह चाहत सबको है। सभी स्त्रियां, चाहे देवताओं की हों, चाहे मनुष्यों की हों, और चाहे नांग लोग की स्त्रियां हों, क्या चाहती हैं? तो अब तुम बताओ रहीम क्या चाहती? तो उन्होंने उत्तर दिया कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी समसुत होए। सभी स्त्रियां ऐसे ही चाहती हैं, जिस तरह से हुलसी का पुत्र जैसा तुलसी है, ऐसा हमको भी अगर कहीं प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर के क्या होगा। अंत में सूरदास जी महाराज ने कहा, वाह भाई, जय हो दोनों महापुरुष की। अब संतों के समाज में ये जो है सभा समाप्त होती है। अब इसके आगे की कथा कल हम आप लोग सुनेंगे, क्योंकि कथा बहुत है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय।